Hi everyone, welcome to EduTap. So this video is about the announcement of live classes that we are going to start from 10th of November 2026 की जो लाइव क्लासेस हैं वो 10th नवंबर 2025 से स्टार्ट हो रही हैं. So a lot of people are confused that why we are starting so early. Is it the right time to start? Why can't we start in January? तो मैं इन सारे डाउट्स के आंसर आपको इस दूंगा. So the question right now in front of us is that is it the right time to start for RBI grade B. देखिए, अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, अलग अलग तरह के एस्पिरेंट्स हैं. अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं, व्हाट इज योर मोटिव दैट डिफाइंस व्हेन यू शुड स्टार्ट. इफ योर मोटिव इज टू जस्ट अपीयर इन द एग्जाम, कि मुझे अपीयर करना है, ठीक है, तो ठीक है, आप मार्च में भी शुरू कर लोगे तो अपीयर तो कर ही लोगे, जो थोड़ी बहुत तैयारी आप कर लोगे. बट इफ योर मोटिव इज टू क्लियर द एग्जाम, इफ योर मोटिव इज टू क्लियर द एग्जाम, सिक्योर अ सीट, अगर ये मोटिव है, देन आई डोंट थिंक कि जो आप मार्च में तैयारी शुरू कर पाओगे उससे बहुत अच्छा आप अभी तैयारी शुरू करके कर पाओगे. इट रिक्वायर्स अ टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ एग्जाम लाइक आरबीआई ग्रेड बी. आगे और डिटेल में बताऊंगा. दूसरा, आई थिंक आपका बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है, ठीक है. अब काफी लोग हैं, अगर आप यूपीएससी डोमेन से हो तो मे बी 2-3 मंथ्स में भी आप तैयारी कर लोगे. अगर आप बैंकिंग डोमेन से हो, बैंकिंग की तैयारी कर चुके हो, तो मे बी 4 to 5 months इज गोइंग टू बी सफिशिएंट. बट अदर्स जिनका कोई यूपीएससी से ना कोई रिलेशन है, इवन दो दे हैव नॉट स्टडीड फॉर बैंकिंग, अगर एसएससी के लिए प्रिपेयर किया है, दैट इज नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस इन योर आरबीआई प्रिपरेशन. आपको स्क्रैच से ही करना पड़ेगा. तो यहां पे आपको 6 से 8 महीने लग सकते हैं, ठीक है. और अगर आप वर्किंग हो, ठीक है, अगर आप वर्किंग हो, फिर तो 6 to 8 months डेफिनेटली आपको लगने वाले हैं. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन योर ऑब्जेक्टिव कि मुझे करना है या नहीं है. मोटिव अपना क्लियर करो और उसके बाद अपना बैकग्राउंड देखो, आपको पता लग जाएगा दैट हाउ मच एफर्ट डू यू नीड टू पुट इन. तो जो ये वाले लोग हैं और ये वाले लोग हैं, फॉर देम आई वुड से दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट. दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट. आप और डिले मत कीजिए, आप और डिले मत कीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट्स कम नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है. मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, ईएसआई है, फिर क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, करंट अफेयर्स है, आंसर राइटिंग है. एंड दिस इज जस्ट अबाउट दी सिलेबस. उसके बाद क्या करना है, आपको रिवीजन भी करनी है, मॉक्स भी देने हैं, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं. सो ऑल दिस इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. अगर आप, इनफैक्ट अगर आप दो दो सब्जेक्ट्स करके भी पढ़ें, कि आप क्वांट एंड मैनेजमेंट पढ़ें, ठीक है, इसको आप जल्दी से जल्दी 40 डेज में कर लेंगे. फिर रीजनिंग एंड फाइनेंस 40 डेज इसको भी लग जाएंगे. फिर ईएसआई एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश 40 डेज इसको भी लग जाएंगे. सो दिस इज अराउंड 120 डेज विच इज अबाउट 4 मंथ्स. 4 मंथ्स में आपका क्या हुआ है, एक बेसिक गो थ्रू हुआ है, that you have gone through each and every chapter, you have understood, but maybe you have not revised, maybe you have not practiced, maybe you have not attempted enough mocks. This 4 months is kind of the minimum time that you need to have a strong foundation. उसके बाद आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट. आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, आपको रिवीजन करनी है, जो मैंने ऊपर चीजें लिखी थी, आपको मॉक्स देने हैं, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. ये सारी चीजें क्या एक दिन में हो जाएंगी? दिस वुड रिक्वायर अनदर 3 मंथ्स मिनिमम, ज्यादा ही लगेगा. सो 7 to 8 months in my opinion is the minimum time that one require if he or she does not have a background in UPSC or banking or finance. स्क्रैच से करना चाहते हो, वर्किंग हो, फिर तो 7 से 8 क्या 10 महीने भी लग सकते हैं आपको तैयारी करने को. तो इट इज द राइट टाइम, ठीक है. तैयारी बाद में लोग जनवरी में भी करेंगे, मार्च में भी करेंगे, क्लियर वो भी कर लेंगे, बट दे हैव देयर ओन स्ट्रेंथ्स. वो पीछे से पहले कुछ करके आए हैं, नाउ दे आर प्लानिंग टू गिव आरबीआई, ठीक है, तो वो मैनेज करेंगे. आप अपना देखो. सो दिस इज नॉट अर्ली, आई वुड से, राइट. दिस इज बीइंग प्रोएक्टिव, जस्ट बीइंग प्रोएक्टिव. आप शुरू करोगे तो शायद अगले 30-40 दिन में कुछ मोमेंटम बना पाओगे. और हर साल ज्यादा दिक्कत यही होती है बच्चों के कि टाइमली हमने स्टार्ट चीजें नहीं की होती हैं, टाइमली स्टार्ट नहीं की होती हैं, और उसकी वजह से हम सिलेक्टिव पढ़ने लग जाते हैं कि सर बस थोड़ा थोड़ा बता दो क्या करना है.
हमने सेलेक्टिव पढ़ लिया, फिर हमने इम्पोर्टेंट पढ़ लिया, पूरा हम करते नहीं है, पेपर पहले ही अनसर्टन है। और जब हम ये दो चीजें करते हैं ये अनसर्टनिटी और बढ़ जाती है, और फिर हम बोलते हैं पेपर अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, आई एम नॉट ब्लेमिंग आरबीआई, आई एम नॉट ब्लेमिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। सी, at the end of the at the end of the day it's all about how much effort with how much intent you have put in। अगर ये है तो ये तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बस एक सही डायरेक्शन चाहिए कि जो पढ़ रहे हो वो रेलेवेंट पढ़ रहे हो, सही तरीके से पढ़ रहे हो, बस ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। लोग यही पूरा नहीं कर पाते हैं, और सबसे ज़रूरी जो लेट शुरू करते हैं उनके पास ना ये होता है, फिर ये भी नहीं आता और ये भी नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ सेलेक्टिव और इंपॉर्टेंट चीज़ों के पीछे भागने लग जाते हैं। So this is the right time to start if you are serious, if you want to clear, not just appear, and if you want to start from scratch, this is definitely the right time to start। तो जो हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 10th ऑफ नवंबर से, वी आर नॉट स्टार्टिंग अर्ली, वी आर जस्ट बीइंग प्रोएक्टिव। ठीक है, फेज 2 नहीं हुआ है, आपको फेज 2 देना है तो आप दो, फिर तो आपकी उसी से तैयारी हो जाएगी। वाई यू आर बॉदर्ड अबाउट 2026। लेकिन अगर किसी का फेज 1 ही अच्छा नहीं हुआ है, उसने फेज 2 अच्छे से तैयारी नहीं की थी, अभी शुरू करनी है नेक्स्ट ईयर के लिए, राइट टाइम। कोई पहली बार इस साइकिल में आ रहा है, पहली बार आरबीआई देना चाहता है, उसके लिए राइट टाइम। तो ये लाइव क्लासेस 10th ऑफ नवंबर से शुरू हो रही हैं, 28 फेब तक हम आपका सारा सिलेबस, सारा जो स्टैटिक पार्ट है वो पूरा करा देंगे। आप अपने गोल्ड कोर्स में जाके देखिए, ये आरबीआई ग्रेड बी की 2026 की जो लाइव क्लासेस हैं, ठीक है, 10th नवंबर से फेज 1 की शुरू हो रही हैं, 24th नवंबर से फेज 2 की शुरू हो रही हैं। दोनों में डिटेल्ड शेड्यूल हमने दे दिया है, दोनों में डिटेल्ड शेड्यूल दे दिया है। फेज 1 का पहले हम इंग्लिश करेंगे, फिर रीजनिंग, फिर क्वांट। फेज 2 में मैनेजमेंट, फाइनेंस, ईएसआई, इस सीक्वेंस में हम करेंगे। बाकी हमने मीट योर मेंटर्स का सेशन लिया है यूट्यूब पे, वहां जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। और इस पे अभी पेन क्यों नहीं चल रहा है अभी मेरा, इस पे अभी 76% ऑफ चल रहा है। इफ आई टेक यू टू दी वेबसाइट, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं अंडर आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज। ठीक है, अब 2026 में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड कोर्स पे वी आर ऑफरिंग फ्लैट 76% ऑफ। द कूपन कोड इज सुपर 76 एंड दिस इज वैलिड टिल 9th ऑफ नवंबर। दिस इज द लोएस्ट प्राइस यू कैन गेट, दिस इज द मैक्सिमम डिस्काउंट वी आर ऑफरिंग, एंड दैट टू एट द स्टार्ट ऑफ द लाइव क्लासेस। तो ये लाइव क्लासेस के साथ, ठीक है, आपको सारा कंटेंट लाइव देखने को मिलेगा। टीचर्स आपके डाउट रिजॉल्व करेंगे लाइव क्लासेस में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाएंगे। मेंटोर लेड होगा, मेंटोर अपना एक्सपीरियंस यूज करेगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टोटल इसमें आई थिंक 100 से तो ज़्यादा ही लाइव क्लासेस हैं। ठीक है, आप नंबर ऑफ लाइव क्लासेस की टेंशन मत लीजिए, बस इतना देखिए कि आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कॉन्सेप्चुअली इन रेलेवेंस टू प्रीवियस ईयर पेपर्स हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।